So, students, in the last classes, in the earlier two classes, we have discussed about the introduction of languages, categories of languages. और जैसा कि मैंने देखा कि मोबाइल पे सो मैनी व्यूज़ आर अवेलेबल, तो आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और बड़े अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं। बाकायदे हर एक वीडियो को आप लोग प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं और सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस भी आए आज मॉर्निंग में, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर अस, तो बड़ा अच्छी बात है। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस, एंड इन दिस वे I told that languages are broadly categorized into three parts: machine language, assembly language, and high-level computer programming language. Let us brief it. Machine language consists of 0 and 1. It is fastest among all. And assembly language consists of various kinds of symbols. Assembler is used in assembly language. And finally, high-level language is consist of so many characters such as A to Z alphabet, 0 to 9 digits, and numeric characters as arithmetic operators such as plus, minus, divide, multiply. These are the arithmetic characters. Relational operators, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन सब कैरेक्टर सेट से जो लैंग्वेज मिल के बनती है, दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन आफ्टर आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट what is the basic function of a computer system, then the answer is basic function of a computer system is just the execution of program. And program is a set of instructions which operates on data to perform certain task. तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस का वो सेट है जो कि किसी विशेष प्रकार के काम को करने के लिए डेटा के ऊपर ऑपरेट करता है. एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. एज फॉर एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसर्न, the sequence of characters or the collection of characters is known as words, and the sequence or the collection of word is known as statement. A single statement is considered as a single instruction given to the computer system, and the collection of instruction or the collection of statements is known as program, जो कि हम लोग लिखते हैं. अब बात आती है कि प्रोग्राम समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग समझ में आ गई, लैंग्वेज का क्या काम है ये समझ में आ गया, कितने तरह की लैंग्वेजेस हैं. बाद में हमने क्या किया कि कंप्रेस कर दिया कि बिकॉज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़र और मशीन दोनों के लो यूटिलाइजेशन का रीज़न बनती हैं, और इस वजह से दोनों को लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं. तो फिर लैंग्वेज जो है वो ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज. और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है. अब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि एग्जीक्यूशन क्या है, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. तो जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया. मान लीजिए हमारे पास में अभी बताया ना कि प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑपरेट्स ऑन डेटा टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक सर्टेन टास्क है कि टू ऐड टू नंबर्स, टू ऐड टू नंबर्स. अब ये एक सर्टेन टास्क है हमारे पास में, ये टास्क है. अब हमने क्या किया कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस का सेट प्रोवाइड किया. हमने कहा कि स्टेप नंबर 1 पे हमने कंप्यूटर से कहा कि स्टार्ट. स्टेप नंबर 2 पे हमने कहा, स्टेप नंबर 2 पे मैंने कहा कि इनपुट 2 वेरिएबल्स.
सपोज A एंड B। स्टेप नंबर 3 पर मैंने कहा कि ऐड A एंड B एंड स्टोर द रिजल्ट into another variable C such that C is equal to A plus B। फिर स्टेप नंबर 4 पर मैंने कहा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ C। और स्टेप नंबर 5 पर मैंने कहा कि स्टॉप। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन थी, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन, ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन, ये फिफ्थ इंस्ट्रक्शन। इस तरह से 1 2 3 4 5 5 इंस्ट्रक्शन का एक सेट उसको मैंने प्रोवाइड किया। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? प्रोग्राम है। ठीक है, अब जब इस प्रोग्राम को मैंने रन कराया, एग्जीक्यूट कराया, या फिर इसी को हम लोग रन भी कह सकते हैं, रन कराया, तो कंप्यूटर ने क्या कहा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। मैंने कहा कि A इज़ इक्वल टू 12 एंड B इज़ इक्वल टू 15। उसने कहा C इज़ इक्वल टू 27। नेक्स्ट टाइम दोबारा मैंने उसको सेकेंड टाइम प्रोग्राम को रन कराया। रन कराने पर उसने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। मैंने कहा A इज़ इक्वल टू 10 और B इज़ इक्वल टू 20। उसने कहा C इज़ इक्वल टू 30। फिर से मैंने उसको रन कराया, नेक्स्ट टाइम रन कराया। उसने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A। मैंने कहा 50। उसने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। मैंने कहा 100। उसने कहा C इज़ इक्वल टू 150। इस तरह से n नंबर ऑफ टाइम हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि केवल कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, एक बार उसमें प्रोग्राम उसको करने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद में हम उसको n नंबर ऑफ टाइम रन करा सकते हैं। समझ में आई ना बात? तो ये जो 12, 15 या फिर हमने कहा 10 और 20 या फिर मैंने कहा 50 और 100, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें डेटा हैं। ये सब क्या है? ये डेटा है, डेटा। फिर से अब डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए कि प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑपरेट्स ऑन डेटा टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। समझ में आई ना बात? कि प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस का वो सेट है जो किस पर ऑपरेट करता है? डेटा के ऊपर ऑपरेट करता है किसी एक निश्चित काम को करने के लिए। यहाँ पर एक सर्टेन टास्क क्या है? टू ऐड 2 नंबर्स। समझ में आई बात? तो बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड दे रहे हैं। अगर उसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड दे रहे हैं तो बैंक का काम करने लगेगा। अगर हम उसको वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वेदर फोरकास्टिंग का वर्क करने लगेगा। अगर हम उसको मेटलर्जी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट हैंडल करने लगेगा। अगर हम उसको डिफेंस ऑपरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस का सेट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब प्रोग्राम दे रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड वर्क परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर बैंक का काम या फिर वेदर फोरकास्टिंग या फिर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर रेलवे रिजर्वेशन इन सब चीज़ों को नहीं हैंडल करता। कंप्यूटर सिर्फ एक काम करता है, क्या? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम।
अब ये प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस एप्लीकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस, एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस, किस एप्लीकेशन से रिलेटेड हम उसको प्रोग्राम बना करके दे रहे हैं, उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड हमको वो वर्क परफॉर्म करके देने लगेगा। तो बेसिक फंक्शन किसी भी कंप्यूटर का क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है। अब ये डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर दिया गया है। अगर वो वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन दिया है तो एमएस वर्ड की तरह से यूज़ होगा कंप्यूटर। अगर उसमें स्प्रेडशीट से रिलेटेड एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को हैंडल करने लगेगा। अगर उसमें हम प्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम इंस्टॉल कर देंगे या प्रोग्राम उसको प्रोवाइड कर देंगे तो प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करने लगेगा। समझ में आ रही ना बात। तो अगर हम उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग कर देंगे तो मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म करने लगेगा। तो इस तरह से ये है। अच्छा, एप्लीकेशंस भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका साइंटिफिक एप्लीकेशंस, साइंटिफिक एप्लीकेशन, और दूसरा होता है बिजनेस एप्लीकेशन। ये दो तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। अगर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो केवल दो ही तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, एक साइंटिफिक एप्लीकेशन है और एक बिजनेस एप्लीकेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि साइंटिफिक एप्लीकेशंस में डेटा का वॉल्यूम बहुत लेस होता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत हाई होता है। साइंटिफिक एप्लीकेशन में डेटा का वॉल्यूम तो बहुत लेस होता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत हाई होता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द कंट्ररी अगर हम बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें तो बिजनेस एप्लीकेशन में डेटा का वॉल्यूम बहुत लेस होता है, बिजनेस एप्लीकेशन में कैलकुलेशन बहुत लेस होता है लेकिन डेटा का वॉल्यूम बहुत हाई होता है। जैसे कि अगर हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, बैंकिंग सिस्टम की बात करें, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, तो इसमें डेटा का वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर साइंटिफिक एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें डेटा तो बहुत कम यूज़ होते हैं। अगर हम जैसे कहें कि E = mc², तो E = mc² में जो c की वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू, उसको फाइंड आउट करने के लिए कितना कैलकुलेशन किया गया है आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो साइंटिफिक एप्लीकेशन में डेटा का वॉल्यूम लेस होता है लेकिन कैलकुलेशन हाई होता है। लेकिन बिजनेस एप्लीकेशन में डेटा का वॉल्यूम बहुत हाई होता है लेकिन कैलकुलेशन लेस होता है। और ये दोनों ही एप्लीकेशंस डिपेंड करते हैं कि उसमें प्रोग्राम किस तरह का, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया गया है तो वो एप्लीकेशन है। कुछ लैंग्वेजेस भी होती हैं, जो कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं जो बिजनेस एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं और कुछ लैंग्वेजेस हैं जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि अगर हम C लैंग्वेज की बात करें या फिर C++ की बात करें या फिर हम फोर्ट्रान की बात करें या फिर हम पास्कल की बात करें, तो ये सब लैंग्वेजेस जो हैं ये सब साइंटिफिक एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं। जबकि जैसे कि अब दूसरी लैंग्वेज जैसे विजुअल बेसिक की बात करें या फिर हम PHP की बात करें या फिर हम ASP की बात करें, एक्टिव सर्वर पेजेस है, या फिर JSP की बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें, या फिर हम साथ में पाइथन की बात करें तो पाइथन तो दोनों को ही सपोर्ट करती है। तो ये सब कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन किस टाइप का है, हमारा यूज़ किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो सारी की सारी हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी। उन सभी में वही सारे कैरेक्टर सेट्स यूज़ होंगे जो कि कीबोर्ड में दिए होते हैं, जो कि मैंने हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बताए। बस ये है कि सबका तरीका अलग अलग होता है, सबको लिखने के सिंटैक्स लिखना, सबका सिंटैक्स अलग है, सबकी ग्रामर अलग है। ऐसे इंग्लिश में अगर हम कोई चीज़ लिखेंगे तो उसको दूसरी तरह से लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो दूसरी तरह से लिखेंगे। इंग्लिश में मान लीजिए हमने लिखा कि एक राजा था तो हम लिखेंगे देयर वॉज अ किंग। हिंदी में लिखेंगे तो एक राजा था लिखेंगे, इंग्लिश में अ किंग वॉज तो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सिंटैक्स अलग है। तो इसी तरह से
कैरेक्टर सेट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे सेम होते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन सारी लैंग्वेजेस की सिंटैक्स अलग अलग होती हैं, ग्रामर अलग अलग होती हैं, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस लिखने का ढंग अलग अलग होता है। उसी तरह से पाइथन में भी एक प्रॉपर सिंटैक्स होती है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। तो ये जो था आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, डेटा। अभी डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेटा क्या है? अभी तक आपने जो क्लास 6, 7, 8 में एक रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी है कि डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज डेटा, वाइल द इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा। यही पढ़ी है ना कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो डेटा है, और इन्फॉर्मेशन क्या है? वो प्रोसेस डेटा है। सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर हम और ज़्यादा उसको डीपली देखें तो जो चीज़ कहीं पर इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ कहीं पर डेटा हो जाएगी। ठीक है ना? उसको जो फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ी तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो डेटा हो जाएगी, और प्रीवियस प्रोसेसिंग के लिए वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। बेसिकली डेटा इज़ द रॉ फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन, while the organized collection of data is called information। समझ में आ रही ना बात? तो ये है, तो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी पोर्शन के बाद में एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेज, अब चाहे पाइथन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके यही सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? नंबर 1 है कैरेक्टर सेट, सेकंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, थर्ड डेटा टाइप्स, फोर्थ डेटा टाइप्स, फोर्थ इनपुट एंड फोर्थ में इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट मत करिए, स्टेटमेंट कर देते हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट्स के अंदर आता है इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरह के स्टेटमेंट्स। जैसे फोर्थ है डेटा टाइप्स और फोर्थ स्टेटमेंट्स। अभी स्टेटमेंट्स कई तरह के होते हैं। पहला है आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। सेकंड है इनपुट या फिर आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है। फिर थर्ड है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फोर्थ है लूपिंग स्टेटमेंट्स। फिफ्थ है जंपिंग एंड
ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके बाद में फिर 5th नंबर पे आता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अब ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस भी कई तरह के होते हैं। पहला होता है आपका जो बेसिक ऑपरेटर, वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जो बेसिक ऑपरेटर हैं वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके बाद में फिर और भी बहुत सारे के होते हैं ऑपरेटर्स, जैसे कि बुलियन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है ना। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, इसके साथ में भी बहुत सारे होते हैं, ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है आपका नंबर 6 पे एरे। एरे या पाइथन में इसको हम लोग लिस्ट भी कहते हैं, लिस्ट। फिर नंबर 6 पर 7 पे आएगा टपल। अब इसके बारे में सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर डिक्शनरीज, उसके बाद में फिर 9th नंबर पे आता है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं। फिर 10th पर आएगा फंक्शंस। अभी फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इनबिल्ट फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। कैरेक्टर सेट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स भी कई तरह के होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट्स में असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, ये सब स्टेटमेंट्स होते हैं। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद में फिर एरे, टपल, डिक्शनरी, सेट, फंक्शंस में लाइब्रेरी और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग 1 by 1 पहले ब्रीफिंग करेंगे, एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद में फिर डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं और कुछ लोग जो है अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, देखा जाए तो अटेंडेंस काफ़ी कम आ रही है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं तो काफ़ी कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जो पढ़ रहे हैं उनका भी नुकसान ना हो, जो नहीं आ पा रहे हैं अभी, जो बाद में ऐड होने वाले हैं, उनका भी नुकसान ना हो। इस हिसाब से मैं एक एवरेज स्पीड के साथ में चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ। तो इसलिए अभी इतना आप लोग पहले नोट्स वगैरह बनाते रहिए, कॉपी में सब उसको कंप्लीट करते रहिए, नोट करते रहिए,
और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे.